हेलो एवरीवन, मैं CSIT ऑनलाइन क्लासेस से कंप्यूटर नेटवर्क ट्रेनिंग को कंटिन्यू करूंगी, जिसमें हम लोग देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है एंड उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क सबसे पहले समझते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क जब हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, रिसोर्स को शेयर करते हैं, उसे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब क्या था? कंप्यूटर नेटवर्किंग इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर लिंक टू ईच अदर दैट enable the computer to communicate with other computers, share resource, their communication data and application। जब हम एक और एक से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं और वो कम्युनिकेशन के लिए इनेबल होते हैं या किसी भी रिसोर्स, डेटा या एप्लीकेशन को शेयर करते हैं, उसे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग या नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क गोल ऑफ कंप्यूटर ने गोल ऑफ मतलब क्यों लाया गया, आखिर मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो किसी भी रिसोर्स को हम लोग शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के जरिए। फाइनेंशियल बेनिफिट्स, अगर हम मान लीजिए रिसोर्स मतलब प्रिंटर को अगर शेयर करते हैं, या मान लीजिए हम किसी भी एप्लीकेशन को शेयर करते हैं जो पेड एप्लीकेशन हो। ठीक है, अगर हम ये सारे जैसे MS ऑफिस है, MS ऑफिस अगर हम लोग परचेज करते हैं ओरिजिनल, उसका पायरेटेड वर्जन नहीं, ओरिजिनल वर्जन अगर परचेज करते हैं तो उसको हम लोग शेयर कर सकते, शेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा कहीं ना कहीं अगर एक विंडोज़ हम लोग अगर ख़रीदते हैं तो उसका कॉस्ट कम से कम हम लोग को 25 या 20 तक पड़ता है। तो अगर हम लोग ख़रीद के अगर यूज़ करते हैं तो क्या होगा, 10 सिस्टम में 5 सिस्टम में हम लोग एक ही विंडो से यूज़ करके काम कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हम लोग का फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ। प्रिंटर की बात कर लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल। ऑफिस में क्या होता है, 10 सिस्टम रहते हैं, 10 सिस्टम में एक ही प्रिंटर को अटैच किया जाता है और सारे कंप्यूटर से उसी पे प्रिंट दिया जाता है। इससे कहीं ना कहीं हमारे प्रिंटर 10 नहीं खरीदने पड़े, हमें एक ही प्रिंटर से हम 10 सिस्टम से प्रिंट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ। रिसोर्स में आप बता सकते हो, फाइल भी शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस। एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस मतलब आप कहीं भी बैठे बैठे आप कहीं का भी डेटाबेस चेक कर सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें अपडेट कर सकते हैं। हाई रिलायबिलिटी का मतलब कि अब जब से कंप्यूटर नेटवर्किंग का फैसिलिटी अवेलेबल है, तब से हम लोग को कोई भी डेटा पहुंचाने के लिए नहीं जाना होता है। हम लोग ऑनलाइन शेयरिंग करते हैं या ऑनलाइन सिक्योरिटी के थ्रू से भेजते हैं। मेल कर दीजिए, इंटरनेट है तो मेल कर दीजिए। अगर इंटरनेट नहीं भी है, मान लीजिए एक ही ऑफिस में आप लोग बहुत लोग काम कर रहे हैं अदर फ्लोर पे, तो आप पे नेटवर्किंग के जरिए एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, रिलायबिलिटी, आपको आराम से किसी भी डेटा को शेयर कर सकते हैं और कोई भी उसे यूज़ कर सकता है जिसे आप परमिट करेंगे। इंटर कम्युनिकेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मतलब आप आपस में भी बातचीत कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबल एक्सेस मतलब आपको कहीं भी किसी भी एक्सेस करने के लिए सिर्फ पासवर्ड और यूज़र आईडी बताइए, वो एक्सेस कर सकता है। वो भी आपके ऊपर है कि आप उसे पासवर्ड में रखते हैं कि नहीं। अगर नहीं रखेंगे तो ऐसे भी वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, टाइप ऑफ नेटवर्क की बात करते हैं। टाइप ऑफ नेटवर्क की बात करते हैं, कंप्यूटर के नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और क्यों आया। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क हम एक और एक से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं और किसी भी फाइल को शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। एप्लीकेशन मतलब MS ऑफिस हो गया, कोई भी एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हो। ठीक है, पाइथन, कोई भी जो एप्लीकेशन आप शेयरिंग कर सकते हैं, आपको ज़रूरत है कि हम शेयर करके यूज़ कर सकते हैं, तो वो कोई भी एप्लीकेशन आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, गोल मतलब आखिर कंप्यूटर नेटवर्किंग को लाया क्यों गया, तो वो ये सारी चीज़ें थी जिसकी ज़रूरत थी, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग की खोज की गई। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्किंग के ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट मेन जो टाइप्स होते हैं वो आपके लैन, मैन, वैन और पैन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लैन की बात करते हैं। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया जैसा नाम से समझ में आ रहा है, लोकल मतलब छोटे डिस्टेंस के लिए काम करता होगा। एरिया नेटवर्क मतलब छोटे डिस्टेंस को कवर करता होगा, शॉर्ट डिस्टेंस को। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, हम लोग किसी भी ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं किसी स्मॉल एरिया के लिए, जैसे कि बिल्डिंग, स्कूल, ये सब एरिया के लिए अगर हम किसी भी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को आपस में इंटरकनेक्ट करके हम लोग डेटा, फाइल या किसी भी चीज़ को शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को, तो हम उसके लिए लैन का यूज़ करते हैं। लैन जो होता है, हम लोग सबसे मतलब छोटा अगर लैन कनेक्टिविटी करेंगे तो 2 कंप्यूटर में, और उससे ज़्यादा अगर कनेक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए कम से कम हम लोग 1000 कंप्यूटर को भी आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं लैन के जरिए। ठीक है, लैन इज़ यूज फॉर कनेक्टिंग 2 और मोर पर्सनल कंप्यूटर थ्रू अ कम्युनिकेशन। ठीक है,
मीडियम सच एज, मीडियम का मतलब माध्यम, किसके जरिए आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हो, सच एज ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल, ये सब केबल के नेम है, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर ये भी आपके अगले लेसन में मिल जाएगा ये सारे टॉपिक। तो ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल, सबसे पहले तो लैन को हम लोग स्मॉल एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं। आप ये भी कर सकते हैं स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया के लिए यूज़ करते हैं, जो एक बिल्डिंग या एक स्कूल या एक ऑफिस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर लैन को हम लोग ज़्यादातर पर्सनल कंप्यूटर में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वो ज़्यादातर हम किसके थ्रू करते हैं, ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल के थ्रू। ये ये कॉस्टली नहीं होता, मतलब इजी वे में आप, लेस कॉस्टली का मतलब सस्ते में आप खरीद सकते हैं, ठीक है। इन एक्सपेंसिव हार्डवेयर सच, मतलब इसमें बहुत सारे हार्डवेयर को आप शेयर कर सकते हैं, एडेप्टर्स का शेयरिंग कर सकते हैं, इथरनेट केबल से इसे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है। डिस्टेंस कवर, मतलब कितना डिस्टेंस ये कवर करता है, लेस देन 1 किलोमीटर इन डायमीटर, लेस देन 1 किलोमीटर डायमीटर से बोला है, ठीक है। स्पीड की अगर बात हम लोग करते हैं तो इसकी 100 Mbps से लेके 1000 Mbps स्पीड होती है, क्योंकि स्मॉल एरिया में रहता है तो इसकी स्पीड अच्छी होती है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट लैन में भी ओनली कंप्यूटर लार्जर देन, मतलब हम सबसे छोटा कंप्यूटर जो नेटवर्किंग लैन का बनाते हैं वो 2 कंप्यूटर के लिए बना सकते हैं, और सबसे बड़ा जो बनाते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर के लिए किया जा सकता है लैन। द स्मॉलेस्ट लैन ओनली 2 कंप्यूटर और लार्जर, ओहो एक चीज़, ये दोनों टॉपिक सेम ही है, ठीक है। लैन प्रोपोगेट डिले इन शॉर्ट इन लैन, इसमें क्या बोला, प्रोपोगेशन क्या होता है, जब वेव चलती है, मतलब ये क्या है, एक तरीके से सारी फ्रीक्वेंसी है जो हम लोग लैन वैन मतलब यूज़ कर, इंटरनेट या नेटवर्किंग के थ्रू जो डेटा भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं या किसी फ्रीक्वेंसी के थ्रू जा रहा है, तो ये जो प्रोपोगेट करता है, मतलब ये जिस वेवलेंथ के थ्रू प्रोपोगेट करता है, तो वो इसमें क्या होता है, शॉर्ट होता है। शॉर्ट मतलब आसानी से आप भेज सकते हो और बहुत स्पीड में नहीं जाता, मतलब नॉर्मली आप दूरी, क्योंकि इसमें आप जो वायर यूज़ करते हो, वायर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मल होती है, तो मतलब लैन के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये आपके बेसिक टॉपिक हैं जो लैन के लिए आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। लैन वैन मैन में ओ लेवल में डिफरेंस आता है, तो तीनों का टॉपिक आप याद कीजिए और उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी छोटा पॉइंट है, ठीक है। ये लैन का डायग्राम आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि 5 कंप्यूटर को आपस में इंटरकनेक्ट किया गया और ये रिंग टोपोलॉजी में है, ठीक है। तो टोपोलॉजी अभी आगे लेसन में पढ़ाया जाएगा, बस आप ये समझ लीजिए कि स्मॉल, अगर हम लोग कोई भी स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया के लिए अगर कोई नेटवर्किंग करते हैं तो हम लोग लैन बोलते हैं, जैसे कि जैसे ऑफिस, स्कूल और किसी भी बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एडवांटेज ऑफ लैन की बात करते हैं। रिसोर्स शेयरिंग मतलब हार्डवेयर, प्रिंटर, कोई भी चीज़ आप शेयर कर, एप्लीकेशन भी शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शेयर करना, ठीक है। ईजी एंड चीप कम्युनिकेशन, मतलब आसानी से आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेंट्रलाइज डेटा, आप इसमें किसी को भी एडमिन बना सकते हैं, एडमिन बना के वो डेटा पूरा आप एक ही जगह सिक्योर या उसी से परमिशन लेके किसी को भी डेटा शेयर कर सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक ही बिल्डिंग या एक ही ऑफिस के अंदर होता है, तो इसकी कंट्रोलिंग पूरी आप लोग, जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके हाथ में होती है। इंटरनेट शेयरिंग भी आप कर सकते हैं, मतलब एक ही इंटरनेट कनेक्शन लेके आप बहुत सारे सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है, हाई सेटअप कॉस्ट। हाई सेटअप कॉस्ट का मतलब होता है कि आप वायर की ज़रूरत होती है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा टोपोलॉजी यूज़ करते हो, लेकिन फिर भी इसमें सेटअप करने के लिए कहीं ना कहीं कॉस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। प्राइवेसी इसमें रहता है, लेकिन मान लीजिए ऑफिस का ही कोई मेंबर अगर डेटा इधर उधर करता है तो उस केस में हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत कम होता है कि फायरवॉल और ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी के लिए बहुत कम चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर डेटा इधर उधर होते हैं। डेटा सिक्योरिटी थ्रेड, इसमें वायरस भी आ सकते हैं। और इसमें लैन मेंटेनेंस जॉब, मतलब एक आदमी होना चाहिए जो उसको मेंटेन करके रखे, या आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर किसी को बनाइए, ठीक है। कवर लिमिटेड एरिया, ये छोटे से एरिया को कवर करता है, तो ये सब आप इसके डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। अब मैन की बात करते हैं। मैन की बात अगर करते हैं तो इसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। मेट्रो का मतलब ही होता है सिटी, ठीक है। इसके नाम में इसका पूरा मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब ये एक छोटी छोटी सिटी के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक सिटी से दूसरे सिटी को जोड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसे नेटवर्किंग जो हम एक से ज़्यादा सिटी को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम लोग
मेट्रोपॉलिटन बोल सकते हैं, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नेटवर्क जो कवर करते हैं एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं, या इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट लाइन, मतलब बहुत सारे लाइन को आपस में इंटरकनेक्ट करके एक एरिया नेटवर्क बनाते हैं, उससे हम लोग मैन बोलते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर हम लोग गवर्नमेंट एजेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सिटी में, प्राइवेट बैंक में, रेलवे लाइन में, मिलिट्री में, इस तरीके की जगहों पे हम लोग ज़्यादातर मैन का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो होता है, हाँ, यहाँ पे अगर ये ज़्यादातर हम लोग जो मैन हम लोग यूज़ करते हैं वो टेलीफोन लाइन के थ्रू डेटा एक्सचेंजिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैन में हम लोग ये सारे प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, ये सारे प्रोटोकॉल हम लोग को आगे पढ़ने हैं, ISDN, ADS, सारी चीज़ें पढ़नी है आगे, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल के नेम है जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये वायर्स के टाइप में आते हैं स्पीड के अकॉर्डिंग। इट हैज़ अ हायर रेंज देन लोकल एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया मतलब ये जो हम लोग का, जैसे कि उसमें क्या था कि डायमीटर से लेस देन 1 किलोमीटर मतलब कवर कर रहा था। इसमें क्या होता है 5 से 50 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, इससे ज़्यादा भी कवर कर सकता है, आप डिपेंड करता है कि कितने लाइन को आपने इंटरकनेक्ट किया है मैन बनाने के लिए, ठीक है। मैन स्पीड लोअर देन लाइन, क्योंकि लाइन छोटे एरिया में तो उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है और इसमें थोड़े कम होती है, क्योंकि दूरी बढ़ती है तो स्पीड धीरे धीरे घटती है, ठीक है। और मैन में ज़्यादातर फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज़ किया जाता है। नेटवर्क प्रोपगेशन डिले एवरेज, इसमें बहुत ज़्यादा, उसमें शॉर्ट होता है, इसमें एवरेज होता है, ठीक है। अब दो चीज़ें को अच्छे से समझिएगा। एक्चुअल में जो हम लोग का नेटवर्किंग होता है, या हम लोग लैन के टाइप्स को जो डिफाइन करें, एक्चुअल में सिर्फ लैन ही होता है, ठीक है। मैन और वैन कॉन्सेप्चुअल है। तो हम लोग जो अगर हम मैन की बात कर रहे हैं तो लैन, छोटे छोटे लैन को ही आपस में इंटरकनेक्ट करके मैन बनाया जाता है, और उसी को बहुत बड़े लार्ज एरिया में अगर कर दिया जाता है तो उसे हम लोग वैन बोलने लगते हैं। लेकिन वो डिपेंड डिवाइस पे भी करता है कि हम लोग किस किस तरीके के डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें देखिए छोटा सा ये लाइन हो गया, ठीक है। इसको आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया, फिर इसको कनेक्ट कर दिया, फिर इसको और इसको, तो ये क्या हो गया, एक मैन बन गया जो एक बड़े रेंज तक के लिए वर्क कर रहा है। अब एडवांटेज में इसमें बता सकते हैं, इसमें एक्सट्रीमली एफिशिएंट एंड प्रोवाइड फास्ट कम्युनिकेशन, इसमें स्पीड अच्छी होती है क्योंकि इसमें प्रोपोगेशन एवरेज होता है, मतलब आपके डेटा बहुत अच्छे तरीके से एक जगह से दूसरे तरीके से जाते हैं, तो स्पीड इसमें अच्छी होती है क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर यूज़ किया गया रहता है। और ये नेटवर्क का एक तरीके से बहुत अच्छा बैकबोन माना जाता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ गुड बैकबोन फॉर अ लार्ज नेटवर्क, लार्ज नेटवर्क के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे कि ATM है, उसमें ज़्यादातर हम लोग मैन का यूज़ करते हैं। और द डुअल बस यूज़ नीडेड मैन हेल्प द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। और ये क्या होता है, जो मैन होता है हम लोग का, ये फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब बोथ डायरेक्शन में डेटा एक साथ भेज सकता है। बोथ डायरेक्शन मतलब आपको दे भी सकता है, ले भी सकता है एक ही टाइम में। और लैन जो होता है वो हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है, मतलब अगर आप डेटा सेंड कर रहे हो तो एक बंदा होल्ड पे रहेगा, फिर दूसरा सेंड करेगा, एक टाइम में दोनों लोग काम नहीं कर सकते हैं। और मैन विजुअली इनकम्प्रेस सेवरल ब्लॉक ऑफ सिटी इंटायर सिटी, और ये छोटी छोटी सिटीज़ के लिए एक से ज़्यादा सिटीज़ को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब मैन में क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा केबल यूज़ करते हैं क्योंकि ऐसे ही दूरी डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया तो इसमें केबल कहीं ना कहीं ज़्यादा लगेंगे। और इसमें सिक्योरिटी थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि एक सिटी से दूसरे सिटी बहुत लोग हैं ऐसे जो नेटवर्किंग के बहुत जानकार हैं, तो हैकर्स या कोई भी डेटा इधर उधर होने के चांसेस भी होते हैं, मतलब सिक्योरिटी थोड़ी कम होती है। बट इसमें भी सिक्योर इसको किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिक्योर नहीं होता, बहुत ज़्यादा इसको वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के डिवाइस, कौन सा केबल और आप कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है ये बहुत बड़े क्षेत्र के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जिसको वाइड का मतलब ही होता है बहुत बड़ा क्षेत्र है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब कवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, मतलब ये बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है जैसे कि स्टेट और सिटी, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत बड़े बड़े नेटवर्क लैन बने होते हैं जिसको हम लोग वैन बनाते हैं। बहुत बड़े बड़े लैन नेटवर्क को आपस में इंटरकनेक्ट करके लैन बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम लोग या तो टेलीफोन लाइन के थ्रू, फाइबर ऑप्टिक्स या सैटेलाइट के थ्रू ये सारे काम करते हैं। और इसमें कहीं भी एक सिंगल, मतलब ये सेंट्रलाइज नहीं होता, इसमें कोई भी लोकेशन आपका सेंटर नहीं है, मतलब एक नहीं रहेगा। और ये वर्ल्ड का सबसे, इंटरनेट जो होता है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वैन का। इंटरनेट जो फैसिलिटी हम लोग यूज़ करते हैं वो वैन का ही एग्जांपल है। जो वैन वाइडली यूज़ इन फील्ड ऑफ बिजनेस में, गवर्नमेंट में, एजुकेशन में, आजकल तो हर क्षेत्र में ही यूज़ हो रहा है, क्योंकि विदाउट नेटवर्किंग कोई भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। इसकी स्पीड जो होती है किलोबीट पर सेकंड से एमबीपीएस में होती है, ठीक है। और ये हम लोग ऑप्टिकल वायर्स, माइक्रोवेव या सैटेलाइट ट्रांसमिशन डेटा के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वैन में देखिए कि छोटे छोटे लाइन हैं जो यूज़ किए गए हैं वैन के लिए, ठीक है। तो वैन में क्या होता है, छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े लाइन को आपस में इंटरकनेक्ट करके वैन बनाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक सिटी एक कंट्री या दूसरा कंट्री आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वैन का। अब इसमें एडवांटेज क्या है कि जियोग्राफिकल एरिया, बहुत लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है। सेंट्रलाइज डेटा मतलब अगर उसमें बहुत सारे कंप्यूटर को आप इंटरकनेक्ट करके एक ही जगह डेटा, मतलब बड़े वाले लाइन में अगर कोई एक सेंट्रलाइज आप ऑफिस बना सकते हो उसको इंटरकनेक्ट करके, ठीक है। गेट अपडेट फाइल्स, कहीं से भी बैठे बैठे इंटरनेट के जरिए आप डेटा फाइल्स को अपडेट कर सकते हैं। एक्सचेंज डेटा, आप देख ही रहे हैं ऑनलाइन हम लोग डेटा कहीं भी शेयर करते हैं। शेयरिंग सॉफ्टवेयर है, रिसोर्स को भी शेयर कर रहे हैं, ग्लोबल बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसका हाई बैंडविड्थ, इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, ठीक है। सिक्योरिटी इशू होता है थोड़ा सा, फाइल वाला और एंटीवायरस इशू होता है, ठीक है। हाई स्पीड कॉस्ट, इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट, इसको सेटअप करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है। ट्रबल शूटिंग मतलब बहुत ज़्यादा इसको दिक्कत होता है इस्टेब्लिश करने में, और एरर आ जाता है तो उसे ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पैन की। पैन जो होता है इसे पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ये हम लोग के स्मॉल एरिया नेटवर्क के लिए, यानी 10 मीटर के रेंज के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जितने भी कंप्यूटर अटैच किए जाएंगे या सिस्टम, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी आप अटैच करें वो 10 मीटर के लिए यूज़ करते हैं। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है हम लोग, इसमें बहुत सारे डिवाइस जैसे कि वाईफाई के ज़रिए हम लोग यूज़ करते हैं। और इसमें देखिए थॉमस जिनमैन जो थे, इस पहली बार इन्होंने पैन का एग्जांपल बताया और पैन का कॉन्सेप्ट बताया। पर्सनल एरिया नेटवर्क कवर 30 फीट्स, अगर मीटर में बात किया जाए 10 मीटर्स, और फीट में अगर बात करते हैं 30 फीट तक ये काम करता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क से हम लोग किसी भी लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, मीडिया प्लेयर, ये सारी चीज़ों को हम लोग कनेक्ट करते हैं। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क भी दो तरीके के होते हैं, वायर्ड और वायरलेस, ठीक है। वायर जो होता है वो क्या होता है कि हम लोग, अगर हम लोग यूएसबी के जरिए या कोई भी डेटा कनेक्टर के जरिए कनेक्ट कर रहे हैं या मॉडल के जरिए हम लोग, तो ये हमारा वायर और वायरलेस क्या हो गया, जिसमें हम लोग ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे हैं, वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं। ये सारे हमारे पैन के एग्जांपल है जो शॉर्ट रेंज के लिए वर्क करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ये है, और इसका ये जो टाइप अभी हमने बताया है, पैन के 2 टाइप्स।